जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर को समझेंगे। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिकल, ठीक है, जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मैंने सबसे इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे पहला जो लेसन स्टार्ट किया है, इंग्लिश ग्रामर का पहला लेसन आर्टिकल, वो आर्टिकल ही क्यों स्टार्ट किया है? आर्टिकल की जगह पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी स्टार्ट कर सकता हूँ, प्रीपोजिशन भी स्टार्ट कर सकता हूँ। इसका पहला लेसन का शुरुआत इसलिए किया गया है इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि इससे पूरे 5 नंबर बनते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। यानी कि अगर आपने आर्टिकल को समझ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। इसलिए आर्टिकल बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल किसे को कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल किसे कहते हैं? तो इसका साधारण सा उत्तर है कि एन और द को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। एन और द को आर्टिकल कहते हैं। एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। यही आर्टिकल है, सिंपल सा। आर्टिकल में कौन सी 3 चीजें हैं? तो हमारा सबसे पहले है ए, फिर है एन और फिर है द। ये इन्हीं 3 चीजों का इस्तेमाल करना आपको सीखना है। यदि आप इन तीनों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपका आर्टिकल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एन और द, इन तीनों का इस्तेमाल करना हम जानेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे हम कभी बोलते हैं कि यह एक मार्कर है, तो उसको हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? उसको लिखेंगे हम दिस इज ए मार्कर, ए मार्कर, ठीक है। लेकिन जब कोई बोलेगा कि दिस, यह एक अंडा है, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे? दिस इज एन एग, ठीक है। तो यहाँ एग आया। फिर बोलेगा कि कोई चंद्रमा चमकीला होता है, ठीक है, तो फिर वहां पे लिखेंगे हम द मून इज शाइन। तो जो चंद्रमा है, मून है, इसके आगे हमने द क्यों लगाया? अंडा के आगे हमने एन का इस्तेमाल क्यों किया? और जो मार्कर है, मार्कर से हमने ए का इस्तेमाल क्यों किया? और जब हमें कोई कहेगा कि पानी लाओ, पानी यानी कि वाटर, तो वाटर के आगे हम एन और द, इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? इन्हीं सब सारी चीजों को जानना आर्टिकल कहलाता है, आसान शब्दों में, ठीक है। आप लोग, पूरी उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि एन और द को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल में 2 चीजें हैं, 3 चीजें, सॉरी, ए है, एन है और द है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ लिखते चलिए। लिखने से जो होगी वो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। एक तो मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, एक आप लिखेंगे तो वो प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं, ठीक है। एक भरे सेमिनार में एक पहलवान आता है, ग्रेट खली जैसा पहलवान, 400 किलोग्राम का, ठीक है। और तो वो जो 400 किलोग्राम का जो पहलवान होता है, वो 400 किलोग्राम का पहलवान एक नींबू लेता है, नींबू को निचोड़ता है और पूरी महफिल में कहता है कि जो इस निचोड़े हुए नींबू से 4 रस निकाल के बता देगा, मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो उस भरे सेमिनार के भीड़ में से एक दुबला पतला सा व्यक्ति निकलता है और उस नींबू में से नींबू को 5 बार निचोड़ता है और 4 बूंद नींबू का रस निकाल पाता है। तो वो 400 किलोग्राम का पहलवान था, वो उससे पूछता है कि जब पूरी निचोड़ने के बाद मैं नहीं निकाल पाया तो तुमने कैसे निकाल दिया? तो उस जो पतले दुबले आदमी ने जो नींबू से रस निकाला था, उसने कहा कि मैं लखनऊ से दिल्ली जाने वाली बस में रोज चने बेचा करता हूँ। तो चने बेचता हूँ तो मुझे पता है कि निचोड़े हुए नींबू में से भी रस कैसे निकालना है, क्योंकि वो रोज चने बेचता है, रोज उसकी प्रैक्टिस होती है।
इसलिए उसको पता है कि जो काम नहीं होने वाला है वो भी कैसे होगा। तो ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी चीज होती है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो बहुत रट्टा मारता होगा आप उसको भी हरा सकते हैं। ठीक है, आगे का अपना सेशन शुरू करते हैं। आर्टिकल इस्तेमाल करने से पहले जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि अंग्रेजी में स्वर्ण वर्ण क्या होते हैं और हिंदी में स्वर्ण वर्ण क्या होता है। तो आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में स्वर्ण वर्ण को क्या कहते हैं? वोवेल वर्ड। वोवेल वर्ड, वोवेल वर्ड इंग्लिश में कितने होते हैं? तो मात्र 5 वोवेल वर्ड होते हैं इंग्लिश में। ए, ई, आई, ओ और यू। इंग्लिश में सिर्फ इतने ही जो होते हैं वोवेल वर्ड होते हैं। लेकिन बात करें हमारे हिंदी में, तो हिंदी में इसे कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। और हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है आप बताइए? हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या है 12। ठीक है, अ से लेकर के अंग तक। अ, आ, हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। यानी कि इंग्लिश में बोले तो कुल मिला के 12 वोवेल वर्ड है या फिर स्वर्ण वर्ण है। तो जो अंग्रेज जो इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्हीं 5 के आधार पर इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हमारे यहाँ स्वर्ण वर्ण कितने हैं? 12 स्वर्ण वर्ण है। तो हमें जो इंग्लिश में जो भी ए, एन और द इस्तेमाल करना होगा वो इन्हीं 12 स्वर्ण वर्णों के अनुकूल इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए कि हिंदी में कितने स्वर्ण वर्ण होते हैं। आप मेरे साथ बोलिए, हिंदी में कितने स्वर्ण वर्ण होते हैं? तो हिंदी में 12 स्वर्ण वर्ण होते हैं। इंग्लिश में कितने वोवेल वर्ड होते हैं या फिर स्वर्ण वर्ण होते हैं? तो इंग्लिश में सिर्फ 5 होते हैं। ठीक है, और वही बात करें हिंदी में स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी में 12 स्वर्ण वर्ण होते हैं। ठीक है, तो जो ए का हमें इस्तेमाल करना है, ए का इस्तेमाल और ए एन का इस्तेमाल। ए का इस्तेमाल हम वहां करेंगे जहां कोई व्यंजन वर्ण आता हो। ठीक है, ए का इस्तेमाल वहां करना है जहां कोई व्यंजन वर्ण आता हो, और ए एन का इस्तेमाल वहां करना है जहां कोई स्वर वर्ण आता हो। स्वर वर्ण या फिर हिंदी में कह सकते हैं उसको इंग्लिश में वोवेल वर्ड। वोवेल वर्ड। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे देता हूं। जैसे कोई अगर बोलेगा कि मैं यूनिक लड़का हूं, मैं यूनिक लड़का हूं, अब यूनिक लड़का का ट्रांसलेशन आप क्या बनाएंगे? आई एम एन यूनिक बॉय। क्या यह ट्रांसलेशन किया हुआ सही है या गलत है? यह ट्रांसलेशन किया हुआ गलत है। मैंने आपको क्या बताया कि जो हिंदी में ए एन का इस्तेमाल करना है वो स्वर्ण वर्ण से पहले करना है, लेकिन यहाँ स्वर्ण वर्ण नहीं है। ठीक है, यहाँ स्वर्ण वर्ण नहीं है। एक बार इसको हिंदी में लिखिए यूनिक। ठीक है, हिंदी में लिखिए यूनिक। तो यूनिक में जो सबसे पहला शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है? य आ रहा है। य क्या है? स्वर्ण है या फिर व्यंजन है? तो य आप सब जानते हैं य आता है हमारे व्यंजन में, और व्यंजन से पहले क्या इस्तेमाल करना है? तो ए इस्तेमाल करना है। इसलिए यहाँ क्या इस्तेमाल होगा? ए इस्तेमाल होगा। समझ गए होंगे आप लोग। और दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैं ईमानदार लड़का हूं, मैं ईमानदार लड़का हूं। तो इसको आप क्या बनाएंगे? आई एम ए ऑनेस्ट बॉय।
यह बनाएंगे आई एम अ ऑनेस्ट बॉय। बताइए ये ट्रांसलेशन सही है या गलत है? आई एम ए ऑनेस्ट बॉय, यह ट्रांसलेशन सही है या गलत है? तो मैं कहूंगा कि यह ट्रांसलेशन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ ए का इस्तेमाल नहीं, ए एन का इस्तेमाल होता। ए एन का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ क्या है, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। इसको एक बार हिंदी में लिखिए, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ यानी कि ओ आ रहा है। तो अ से पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, और क्या है, स्वर है या फिर व्यंजन है? तो अ है हमारा स्वर्ण वर्ण, और स्वर्ण वर्ण से पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, स्वर्ण वर्ण से पहले क्या आते हैं हम, ए एन का इस्तेमाल। इसलिए यहाँ क्या होगा, ए एन होगा। ठीक है, मैं ईमानदार लड़का हूं, तो इसका क्या होगा, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, क्योंकि हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि जो ए ई आई ओ यू का इस्तेमाल करना है वो उससे पहले एन का इस्तेमाल करना है। तो हमें बचपन में ट्रिक सिखाया गया था। क्योंकि आप सब अभी 12th क्लास में आ गए हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि जो ट्रिक होता है वो ट्रिक हर जगह काम नहीं आता है। ठीक है, ट्रिक हर जगह काम नहीं आता है। तो मैं आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ। आप कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ाई कीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई कीजिए, जेई कीजिए, नीट कीजिए, यूपीएससी कीजिए, कुछ भी कीजिए, यह चीज हमेशा काम आएगी। ठीक है, तो हमेशा ये दोनों चीज याद रखिए कि जो ए का इस्तेमाल करना है वो कहाँ करना है, हमेशा व्यंजन वर्ण से पहले, और जो एन का इस्तेमाल करना है वो कहाँ करना है, स्वर्ण वर्ण से पहले, और बोले तो वॉवेल वर्ड से पहले पहले। अब आप वॉवेल वर्ड या स्वर्ण वर्ण कैसे पहचानेंगे कोई भी वर्ड में? जैसे आप यहाँ फंस गए ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ देखिए पहले क्या है, एच है, एच। एच का मतलब ये हॉ नहीं है, एच साइलेंट होता है, इसलिए ये बन गया है ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में आप देखिए पहले क्या है, ओ है, ओ है, ओ क्या है, स्वर है या व्यंजन है? तो ओ है स्वर्ण वर्ण, और स्वर्ण वर्ण से पहले क्या इस्तेमाल करना है, ए एन का इस्तेमाल करना है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप ए और एन का इस्तेमाल करना पूरा पूरा सीख गए होंगे। ठीक है, मैं इसका टेस्ट वीडियो भी लाऊंगा, आपका वहां बिल्कुल बिल्कुल पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट में वही करीब 25-30 सवाल रहेंगे। ठीक है, 30 सवाल में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आप ये इन दोनों का इस्तेमाल करना सीख गए, ए का और ए एन का। अगर आप इसका इस्तेमाल करना सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आग हम अपने आगे वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक बार हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एन का इस्तेमाल कहाँ करना है और ए का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो इसका मैंने एक परिभाषा बनाया है, बहुत ही आसान सा है, आप इसको सुनिए, लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो वैसे शब्द जिसको बोलने पर, ठीक है, वैसे शब्द जिसको बोलने पर उसका पहला लेटर, ठीक है, जिसका पहला लेटर स्वर वर्ण या वोवेल साउंड हो तो उससे पहले एन का इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ट्रांसलेशन में बना के दिखा ही दिया है कि जिसमें पहला वर्ण, पहला शब्द, पहला लेटर वोवेल साउंड आ जाए या फिर स्वर्ण वर्ण आ जाए तो उससे पहले एन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूं, ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट को आप बोलिए एक बार, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को मैं लिख के बता देता हूं, मैंने पहले भी लिखा है ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखिए ऑनेस्ट में पहला क्या आ रहा है, ऑनेस्ट में पहला ओ आ रहा है। ओ क्या है, स्वर है या व्यंजन है? तो ये स्वर है। तो क्या है, इसमें पहला
जो लेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बोलने पर। मैंने ये नहीं कहा कि पहला लेटर, जिस शब्द को बोलने पर उसका पहला लेटर या तो स्वर्ण वर्ण आ जाए या फिर वॉवेल साउंड आ जाए, दोनों एक ही है। तो जब इसको हम बोल रहे हैं ऑनेस्ट को, ऑनेस्ट 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 बोलने पर पहला क्या आता है, स्वर्ण वर्ण आता है, तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत अच्छे। उसी तरह ए का इस्तेमाल करना सीखिए कि वैसे शब्द जिसको बोलने पर उसका पहला लेटर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो तो ए का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। जैसे जैसे क्या हो, जिसको इसका मैं एग्जांपल देता हूं, शानदार सा एग्जांपल, यूनिक। यूनिक, अब बताइए, यूनिक, यूनिक को आप एक बार बोलिए, यूनिक यूनिक यूनिक। मैं लिख देता हूं, यूनिक यूनिक। तो ये यूनिक है, यूनिक से पहले क्या आ रहा है, इसमें पहला आ रहा है यो क्या है, स्वर है, व्यंजन है, यो व्यंजन है। तो व्यंजन से पहले क्या इस्तेमाल करना है, ए का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप एक बार में समझ जाएंगे, और अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से होंगे तो, नहीं तो बार बार वीडियो देखते रहिए, आप पक्का समझ जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, बोलिए, दूसरे को समझाइए, इससे आपका प्रैक्टिस जारी रहेगा। तो ये सीख गए। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल द के ऊपर, THE द, इसके ऊपर आते हैं। आगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द आर्टिकल, इसका इस्तेमाल करना हम सीखते हैं कि द आर्टिकल का इस्तेमाल वैसे वर्ड से पहले किया जाता है जो खास हो, अकेला हो। ठीक है, तो आप बताइए द आर्टिकल का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो द आर्टिकल का इस्तेमाल वैसे वर्ड से पहले किया जाता है जो खास हो, अकेला हो। ठीक है, जब कोई खास होता है या फिर अकेला होता है तो उससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मतलब आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि द का इस्तेमाल कहाँ करना है, तो द का इस्तेमाल वैसे वर्ड से पहले करना है, वैसे शब्द से पहले करना है जो खास हो, अकेला हो, जिसके बारे में हम बात करें। ठीक है, जैसे हमारे पास है मून यानी कि चांद। अब बताइए चांद दुनिया में क्या ठो है, चांद दुनिया में कितने चांद है, तो चांद सिर्फ एक है, यानी कि वो अकेला है। जब अकेला है तो उससे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, दो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। द सन यानी कि सूर्य, जिसको हम कहते हैं सूरज। बताइए दुनिया में सूरज कितने हैं, तो दुनिया में सूरज भी एक ही है, तो वो क्या है, अकेला ही है ना, तो उससे पहले द का इस्तेमाल। द USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये लगभग 60 देशों का एक समूह है, ग्रुप है, तो वो एक ही ग्रुप है। ठीक है, तो इसको इससे भी पहले हम करेंगे द का इस्तेमाल। ठीक है, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीकों से तीनों ही आर्टिकल का इस्तेमाल करना समझ गए होंगे। तीन आर्टिकल कौन कौन है, आप मेरे साथ दोहराएंगे, ए है, एन है, और कौन सा आर्टिकल है लास्ट वाला हमारा, ये आर्टिकल है द, THE द, ये है आपका आर्टिकल एन और द। अब ये तीन आर्टिकल तो हम पढ़ना है कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। अब हम वैसे आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल करना ही नहीं है। जैसे पानी, पानी से पहले आप किस चीज का इस्तेमाल होते हुए देखे हैं, पेट्रोल से पहले, चीनी से पहले इस्तेमाल होते हुए देखे हैं। गिव मी अ चीनी, गिव मी ए ऑयल, गिव मी अ वाटर, ऐसा नहीं सीखे हैं।
तो आज हम इस्तेमाल करना सीखेंगे नो आर्टिकल। तो दोस्तों कुछ आर्टिकल, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनसे पहले किसी आर्टिकल का इस्तेमाल करना ही नहीं है। जैसे मैंने बताया ही, जैसे वाटर, ठीक है, वाटर। वाटर से पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वाटर होता है पानी। पानी की आप गिनती कर सकते हैं, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी। तो पानी की गिनती आप नहीं कर सकते हैं। तो पानी से पहले हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और दूसरा आता है ऑयल। ऑयल मतलब तेल। अब आप बताइए, तेल की गिनती कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो इससे पहले किस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं? मैंने जो आपको तीनों आर्टिकल बताया, ए, एन और द, इन तीनों का ही जो हिंदी में मतलब होता है वो मतलब होता है एक। ठीक है, एक। ए, एन और द। यदि कोई आपसे पूछ दे कि ए का हिंदी क्या होता है, एन का हिंदी क्या है, या फिर द का हिंदी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? ए, एन और द तीनों का ही हिंदी एक होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? बहुत अच्छे। तो हमें किन किन चीजों से पहले नो आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, तो उन्हीं चीजों का लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैंने उदाहरण दिया वाटर और ऑयल का। ठीक है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले, ठीक है, सो कोई सा भी सब्जेक्ट हो यानी कि विषय हो, उससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि किसी भी विषय से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी भी नाम से पहले, ठीक है, किसी भी नाम से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सब्जेक्ट से पहले, नाम से पहले, किसी भी सीजन से पहले, ठीक है, सीजन यानी कि बोले तो मौसम से पहले, किसी भी मौसम से पहले हम नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यानी कि नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे किसी भी मौसम से पहले। ठीक है, और आता है किसी भी मंथ से पहले, ठीक है, किसी भी महीने से पहले, किसी भी महीने से पहले नहीं इस्तेमाल करेंगे। किसी भी सप्ताह से पहले, ठीक है, किसी भी सप्ताह यानी कि वीक की, किसी भी वीक से पहले नो आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। किसी भी सड़क के नाम से पहले यानी कि स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नेम, किसी भी सड़क के नाम से पहले नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसी भी देश के नाम से पहले यानी कि देश के नाम से पहले, किसी भी स्टेट के नाम से पहले यानी कि राज्य के नाम से पहले, यूटी के नाम से पहले यानी कि संघ शासित प्रदेश के, संघ शासित प्रदेश, किसी सिटी के नाम से पहले, ठीक है, किसी सिटी के नाम से पहले, शहर के नाम से पहले नहीं इस्तेमाल करेंगे। और किसी भी ईयर, किसी भी वर्ष के नाम से पहले, ठीक है, किसी भी ईयर, YEAR, किसी भी ईयर से पहले नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी स्कूल के नाम से पहले, स्कूल, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, इससे पहले नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसी भी भोजन से पहले, ठीक है, किसी भी भोजन से पहले, कोई भी खास प्रकार का भोजन हो या फिर कोई भी भोजन हो, उससे पहले नो आर्टिकल का इस्तेमाल करना है।
किसी भी बीमारी के नाम से पहले, डिजीज। बीमारी के नाम से पहले, किसी भी खेल के नाम से पहले, ठीक है। इतने सारे इंग्लिश में नियम है कि इतने जितने भी मैंने चीज लिखवाए उससे पहले एन और द इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। किसके नाम से पहले? तो किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले, किसी भी के नाम, यानी कि किसी लड़के के नाम से पहले, किसी मौसम के नाम से पहले, किसी महीने के नाम से पहले, किसी सप्ताह नाम से पहले, किसी सड़क के नाम से पहले, देश, राज्य, संघ शासित प्रदेश, शहर, वर्ष, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भोजन हो, कोई बीमारी हो या फिर कोई खेल हो, इन सब से पहले हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें और चीज़ें शामिल है जैसे लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि किसी भी भाषा से पहले नो आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये रही आपका एन द और नो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। और इसका जो मैंने आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है आर्टिकल, ठीक है, इसका मैं आपको जो टेस्ट वीडियो होगा वो कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास में ले लूँगा। तो लाइव क्लास आपकी जब होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक उससे 1 घंटे पहले या फिर 10 मिनट पहले शेयर कर दूंगा। आप सभी लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, चैनल भी है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है।